Assalamualaikum everyone. So the next topic that I'm going to start is the rotation of jaws. अब बेसिकली टॉपिक थोड़ा सा लेंथी सा है एंड इसके अलावा थोड़ा बोरिंग है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इसको। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, मैं बेसिकली जॉ का रोटेशन चेक करने के लिए हमने इम्प्लांट लगाया है। ठीक है। लाइक आपके पास मैक्सिला एंड मैंडिबल में बिजॉक ने और उसकी कुछ को वर्कर्स ने इम्प्लांट प्लेस करके हमने जॉ की रोटेशन चेक की है कि ग्रोथ कैसे हो रही है एंड रोटेशन किस तरीके से होती है। ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ी सी एनाटॉमी बता देती हूँ मैं इसकी, कि कौन कौन सी एनाटॉमी होती है। तो हमारे पास ना दो तरीके की आपके पास चीजें आती हैं। एक होता है मैंडिबल की कोर। ठीक है, मैंडिबल की बात कर रही हूँ मैं पहले। तो मैंडिबल की कोर, अब कोर क्या होता है कि जो इंफीरियर नर्व के अराउंड जो बोन है, इंफीरियर एलुलर नर्व के अराउंड जो आपके पास बोन आती है उसको हमने कह दिया कि ये मैंडिबल की कोर है। ठीक है। और सेकंड इसके आते हैं कुछ फंक्शनल प्रोसेसेस। अब फंक्शनल प्रोसेस हमारे पास होते हैं तीन। सबसे पहले उसके अंदर आता है कॉन्डाइलर प्रोसेस, जहाँ पे आपका कॉन्डाइल क्या करेगा, आर्टिकुलेशन करवाएगा विद टीएमजी के साथ। ठीक है, टीएमजी जॉइंट बनेगा बेसिकली टेम्पोरल बोन के साथ। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है दैट इज दी मस्कुलर प्रोसेस। मस्कुलर प्रोसेस का काम क्या है, मसल्स की अटैचमेंट करवाना। टेम्पोरालिस मसल है, मेसेटर मसल है आपके पास, इसके अलावा माइलोइड मसल्स है। ठीक है, ये सब ऐड होंगे। थर्ड हमारे पास एक और आती है बेसिकली दैट इज दी एल्वुलर एल्वुलर बेसिकली प्रोसेस। ठीक है। आप एल्वुलर प्रोसेस जो होते हैं ना बेसिकली, इनके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास मेजनी तीत जो है बेसिकली बोन में एम्बेडेड हुआ हुआ है। तो उसके अंदर अंदर तीन प्रोसेस आएंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके की रोटेशन होती है, एक होती है इंटरनल रोटेशन और एक होगी एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इंटरनल और एक और टर्म कहते हैं हम एक्सटर्नल रोटेशन का वर्ड यूज करना है। इंटरनल रोटेशन का मतलब है कि अंदर हो रही है। तो ये जो मैंने कोर बताई है ना यहाँ पर कि कोर, समझ आ गया कि कोर क्या है, जहाँ पे आपकी इंफीरियर नर्व और जो बोन सराउंड कर रही है उसको हमने कह दिया कि कोर है। ठीक है। तो कोर जहाँ पे है बेसिकली उसका मतलब ये इंटरनल रोटेशन होगी बेसिकली यहाँ पर। और एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली सरफेस पे जो रोटेशन होनी है उसको हम नाम दे देते हैं सरफेस चेंजेस जो आने हैं। ठीक है, लाइक बाहर की तरफ, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब है कि जो कोर के अंदर हो रही थी। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई हैं। अब एक और चीज याद रखो कि जब आपकी इंटरनल रोटेशन हो रही है वो तो अंदर हो रही है, आपको बाहर वो नजर नहीं आती। वो क्यों नजर नहीं आती, क्योंकि सरफेस चेंजेस की वजह से जो आपकी इंटरनल रोटेशन है वो मास्क हो जाती है। ठीक है। लेकिन इंटरनल आपको समझ नहीं है कि कोई नजर नहीं है कि आपको क्या नजर आएगा, आपको बाहर की चीज नजर आ रही होती है। तो इसको समझने में तो थोड़ा सा मुश्किल आती है कि इंटरनल रोटेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो रोटेशन हो रही है बेसिकली वो दो तरीके से हो रही है। एक तो आप पैडल पेन के जरिए देखोगे और एक मैंडेबल पेन के जरिए देखोगे। आप ऑब्वियस सी बात है, ये मैंडेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्सिला लाई कर रहा है। तो मैक्सिला के जो टीथ है बेसिकली पूरा पैलेट बना हुआ है ये। ठीक है। और ये आपका मैंडिबुलर प्लेन आ रहा है, ये दिस इज। ठीक है। तो इन दोनों की जो रोटेशन इस तरीके से रेफरेंसेस जो आएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन में बनेगा बेसिकली वो। ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर ली कि कोर की समझ आ गई हमें कि इंफीरियर नेव के सराउंडिंग है, और कुछ प्रोसेसेस थे उसका हमने नाम बता दिए जो मैंने बच्चे एक्सप्लेन कर दिए ये वाली। ठीक है। अब अगर मैंने इम्प्लांट लगाया है तो इम्प्लांट किस जगह पे लगेगा, इम्प्लांट लगेगा स्टेबल बोन के ऊपर, कि जो आपकी फंक्शन प्रोसेस से दूर है, लाइक वो मूवमेंट नहीं हो रही वहां पे, वो बिल्कुल स्टेबल है वो, वहां पे मैंने इम्प्लांट लगा दिया। ठीक है। अब इम्प्लांट लगाने के बाद मैंडिबल ने रोटेट करना है, कि मैंडिबल रोटेट करेगा जब, तो जो मैंडिबुलर प्लेन एंगल जो मैंने बताया ऊपर ना, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा बेसिकली वो। ठीक है। तो पहली बात हमने देखनी है कि जब आपने इम्प्लांट लगाने की वजह से जो मेरा मैंडिबल का जो ये प्लेन है ना, ये बेसिकली अगर पहले इतना प्लेन एंगल बन रहा था बेसिकली, ठीक है, तो ये कब क्या हो जाएगा, गोनियन से लेके आता है बेसिकली, तो ये अब जो है डिक्रीज हो जाएगा ये। इम्प्लांट की इंटरनल रोटेशन की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांट लगाने के बाद हमें पता चला ये। अब इसके अलावा दो और टर्म्स आती हैं हमारे पास। इंटरनल रोटेशन जो मैंडिबल की हो रही है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। अब वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है इंट्रामैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स समझना कि मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ कि जो इंटरनल रोटेशन की ही बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, इंटरनल मतलब कि बस मैंडिबल के अंदर हो रही थी ये। ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगी रोटेशन अराउंड द कॉन्डाइल। तो अगर कॉन्डाइल के अराउंड रोटेशन होती है तो उसका हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का, लाइक कॉन्डाइल पे हो रही है। ठीक है, मैट्रिक्स बोल दिया। लेकिन अगर ये विद इन द बॉडी के अंदर होती है, लाइक इनसाइड हो रही है, तो उसको हम नाम देंगे अंदर, मतलब इंट्रा मैट्रिक्स। ठीक है। तो पहले हमने इंटरनल रोटेशन पढ़ ली, एक्सटर्नल रोटेशन समझ ली। उसके बाद ऐसा है कि इंटरनल की दो टाइप्स आ रही है, मैट्रिक्स और इंट्रा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स कि कॉन्डाइल पे हो रही है, और इंट्रा मैट्रिक्स मीन्स अंदर, मतलब विद इन द बॉडी के अंदर जो होगी। तो रोटेशन अगर यहाँ पर ये विद इन द बॉडी है, और ये इस पिक्चर में समझ लो कि अगर मेरे पास कोई भी रोटेशन हो रही है, देखो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से रोटेशन जो इसकी हो रही है, ये दिस वन, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये जो रोटेशन इसकी चल रही है ना ये वाली, तो ये अराउंड ही कॉन्डाइल की हो रही है, तो उसको देंगे मैट्रिक्स के अराउंड। बट अगर इंट्रामेट्रिक्स से मूव करेगा बेसिकली विद इन द बॉडी के अंदर, तो उसका नाम दे देंगे हम इंट्रामेट्रिक्स का। ठीक है, दो रोटेशन की टाइप्स आ गई हैं ये।
इसके बाद आपने ये बताया कि जो रोटेशन हो रही है बेसिकली कंडाइल के अंदर या बॉडी के अंदर, उसका हमने नाम दे दिया। अब दो टर्म्स और आते हैं बेसिकली कि हमें पता है कि फॉरवर्ड या तो रोटेशन होगी या तो बैकवर्ड रोटेशन होगी। ठीक है, अब समझना। फॉरवर्ड का मतलब है कि फॉरवर्ड में क्यों कह रही हूँ कि मेरी जो चिन है बेसिकली वो आगे आ रही है। ठीक है, अगर ये मेरी पास चिन है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बॉडी, ये चिन है मैंडिबल की, ऐसे जा रही है, तो जो चिन वाला पार्ट है दिस वन, इसने क्या करना है, इसने फॉरवर्ड आना है और इसने अप ऊपर जाना है। तो मैं इसको बोलूंगी फॉरवर्ड आ रहा है, तो बेसिकली ये फॉरवर्ड रोटेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ग्रोथ जो होती है वो कहाँ होती है, बैकवर्ड होती है। तो ग्रोथ पोस्टीरियरली, लाइक ग्रोथ पीछे होगी, पोस्टीरियर होगी, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव साइन है ये। ठीक है, तो व्हाट आई सेड कि अगर फॉरवर्ड रोटेशन हो रही है, इसका मतलब चिन जो है मेरी वो कहाँ पर आ रही है, आगे की तरफ आएगी। लेकिन जो लाइक जो ट्रांसलेशन की जो मूवमेंट है बेसिकली वो आगे हो रही है, बट जो ग्रोथ होनी है, ट्रांसलेशन तो फॉरवर्ड है, लेकिन ग्रोथ कहाँ होती है, पोस्टीरियर होती है ग्रोथ। ठीक है, तो मैं इसको बोल देती हूँ कि चिन की ट्रांसलेशन आपके पास, मैं दोबारा लिख देती हूँ उसको, कि चिन की ट्रांसलेशन की बात अगर मैं करूंगी या मूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शन कहाँ पर, ट्रांसलेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट जो आपके पास ग्रोथ होती है तो वो कहाँ पर है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, पोस्टीरियर होती है। तो हमने इसको दे दिया नेगेटिव साइन फॉरवर्ड रोटेशन को। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैकवर्ड रोटेशन की, तो बैकवर्ड रोटेशन का मतलब है कि चिन जो है बेसिकली वो पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, लेकिन अब जो लेंथनिंग बढ़ेगी, लाइक जो ग्रोथ जो आगे जा रही है वो आगे की तरफ होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिर्फ पॉजिटिव साइन हो जाएगा ये। ठीक है, इसको अपोजिट कर दो, या फॉरवर्ड याद रखो तो आपका बैकवर्ड भी याद रहेगा। मिक्स मत करो, दोनों याद करने के चक्कर में मत रहना। एक चीज से दूसरी चीज लिंक बना के पढ़नी है इसके अंदर हमने। ठीक है, तो हमने भी देख लिया कि फॉरवर्ड कैसे हो रही है, बैकवर्ड कैसे हो रही है, उसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव कह दिया। ठीक है, अब अगर मैं बता रही हूँ कि इंटरनल रोटेशन हो रही है मैंडिबल के अंदर, तो ये वेरिएशन होगी, इसकी होगी, लाइक हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। बट आपके पास एक रेंज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि 10 to 15 डिग्री की इंटरनल रोटेशन हमारे पास नॉर्मली मैंडिबल में होती है। ठीक है, 10 to 15 डिग्री होगी। अब इसके बाद मैंने बोला है कि बेसिकली आपके पास ये तो वेरिएशन थी, लेकिन जो एवरेज अगर एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल, उसके प्रोपोर्शन वर्टिकल प्रोपोर्शन का नॉर्मल है, उसका फेशियल हाइट जो है बेसिकली वो प्रॉपर नॉर्मल, ना शॉर्ट फेस लॉन्ग लॉन्ग फेस नहीं है, वो नॉर्मल वर्टिकल पोर्शन है, तो उसके अंदर 15 डिग्री तक ऑन एवरेज फ्रॉम द एज 4 to एडल्टहुड तक इंटरनल रोटेशन हो सकती है। दिस इज एमसीक्यू। अब इस इंटरनल रोटेशन में जो 15% आपके पास डिग्री हो रही है, अबाउट 25% जो है बेसिकली वो क्या है, वो मैट्रिक्स है, लाइक वो कंडाइल के ऊपर हो रही है। वेयर एज जो आपके पास 75% जो है बेसिकली विद इन द बॉडी हो रही है, इसका मतलब वो इंट्रामेट्रिक्स हो रही है। ठीक है, तो पहले मेरे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली वो क्या है, इंट्रामेट्रिक्स एग्जाम हो चाहिए। तो दैट इज दी 10 to 15 डिग्री जो मैंने पीछे बताया वो होनी है। बट ऑन एवरेज जो है बेसिकली 15 डिग्री चेंजेस आपके पास आ सकते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज हैं, ये याद होने चाहिए ये। ठीक है, अब हमने देख लिया कि आपके पास जो है ना 15 एकदम मैनुअल मूव कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि प्लेन एंगल जो है बेसिकली डिक्रीज करेगा वो। तो अबाउट 2 to 4 डिग्री ऑन एवरेज आपके पास मैंडेबल का जो प्लेन एंगल है, ये वाला, ये जो प्लेन एंगल है ना, ये डिक्रीज कर जाता है ये। ठीक है, और इसी वजह से रीजन है कि इंटरनल रोटेशन जो है बेसिकली वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बता पाती, और आपके जो स्पेस पे जो चिन की मूवमेंट हो रही है आगे जाके के, और वो मास्क कर रहा है उसको, लाइक वो नजर नहीं आ रही एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से, इसलिए। ठीक है, दूसरा नजर क्या आता है, आपको लगता है क्या है बेसिकली, लग हमें ये हो रहा है कि आपका जो इंटीरियर पार्ट है ना बेसिकली, वहां पर हो रही होती है अपोजिशन, मतलब इस तरीके से चिन जो है बेसिकली वो आगे आ रही है। ठीक है, चिन मूव कर रही है फॉरवर्ड, और इंटीरियर पे हो रही है अपोजिशन, और पोस्टीरियर पे हो रही है डिपोजिशन, ऐसा हमें लग रहा होता है एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर देखने में इसको। बट इसका अपोजिट जो है बेसिकली वो इंटरनल रोटेशन, जो ग्रोथ है बेसिकली वो इसके अपोजिट होती है। बात समझ आइए। इसका हमने नाम दे दिया कि इंटरनल और जो है ना पोस्टीरियर रोटेशन को हो किस तरीके से दी थी। अब ये वाला जो टेबल है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो, मैं समझाती हूँ। उसका सबसे पहले हमने बात की थी अभी कि फॉरवर्ड रोटेशन को हमने कह दिया था कि आपके पास पोस्टीरियर होगी, लाइक पहले तो हमने कह दिया था कि चिन जो है बेसिकली वो आगे आएगी, चिन आगे आ रही है तो ग्रोथ पीछे हो रही है, तो क्या कहूंगी मैं इसको, पोस्टीरियर ग्रोथ ग्रेटर देन इंटीरियर, तो उसका ये बगैर हो गई। दूसरा ऐसा कि बैकवर्ड रोटेशन का मतलब क्या आता है कि आपके पास जो है ना पीछे आना है उसने। ठीक है, तो इंटीरियर जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर, और चिन जो है बेसिकली इसके अंदर बैकवर्ड जाएगी, चिन जो है इसके अंदर बैकवर्ड आएगी, और वहां पे आगे थी आगे आ रही थी, फॉरवर्ड आ रही थी। ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है वो इंटीरियर हो जाएगी। तो ये दो बातें तो समझ आ गई, क्लियर हो गई हमें, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है, अब हमने बात करनी है तीन चीजों की और। सबसे पहले याद रखो प्रॉफिट का मेनली। ठीक है, प्रॉफिट से हम बाकी बनाएंगे अपने, कि बजॉक ने कैसे किया है रोटेशन को, और स्लो एंड हॉर्सन ने कैसे बताया है। तो अब आपने तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंडिबुलर की कोर पता है क्या होती है, कि मैंडिबल की क्रेनियल बेस पता है क्या होता है। तो मैं आपको प्रॉपर क्लियर करके इमेज बना के दिखाती हूँ कि हमने बेसिकली प्रॉफिट की जो स्टडीज थी हमने उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास आ रहा है पूरा इस तरीके से पिक्चर, कि सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि आपके मैंडिबल की, ये मेरा प्लेन है मैंडिबल का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एमपी, मैंडिबल प्लेन। ठीक है,
सेकंड नंबर मेरे पास आ रहा है मैंडिबल की कोर। तो यहाँ पर जो अंदर आ रही है जैसे एम सी मैंडिबल की कोर हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अपर बनेगा बेसिकली ये जो ऊपर आ रही है ये मेरी क्रेनियल बेस है, ठीक है। तो अगर तो मेरी रोटेशन जो हो रही है बेसिकली वो मुझे मैंडिबल के कोर टू बेस जाना है। ये देखो कोर से जा रही हूँ अंदर से बाहर, तो मतलब मैं अंदर की तरफ अगर मैं करूंगी तो दैट इज नोन एज द इंटरनल रोटेशन, मैं उसको बोलूंगी कि वो कोर टू बेस आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ये, ठीक है। बट अगर मैं कहती हूँ कि प्लेन, जो मेरा प्लेन लाइक जो ब्लू कलर का मैंने बाहर प्लेन बनाया है, प्लेन टू बेस आना है मुझे, तो ये प्लेन से लेके पूरा बाहर तक जाओगे बेस तक, ठीक है। ये पूरा मैंडिबल का प्लेन था बाहर, तो उसको मैं बोल दूंगी अपनी टोटल रोटेशन का नाम दे दूंगी टी, दैट इज सोलर रोटेशन हो जाएगा, टी हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है फ्रॉम दी प्लेन टू कोर, लाइक ये पहाड़, ये प्लेन है, इसके अंदर आई हूँ सिर्फ कोर, ठीक है। तो मतलब मैं बाहर से अंदर आई हूँ, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन जो हो जाएगी बेसिकली ये एक्सटर्नल ई, कि बेसिकली व्हाट आई डिड आई, मैं जो है बेसिकली प्लेन से अंदर कोर में आई हूँ, तो उसको मैंने नाम दे दिया एक्सटर्नल रोटेशन का। बट अगर मैं प्लेन टू बेस जा रही हूँ उसका मतलब टोटल रोटेशन है, और अगर मैं कोर टू बेस जा रही हूँ इसका मतलब ये मेरी इंटरनल रोटेशन है, ठीक है। कि मैं कोर अंदर से मैं बेस में आई हूँ, थोड़ा बाहर की तरफ आई हूँ, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि ये तो हमें समझ आ गया, पहले हमने ये बात समझ ली है कि किस तरीके से हमने ये इंटरनल बेस और कोर को डिस्कस कर लिया। अब जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि इंटरनल रोटेशन जो प्रॉफिट ने बताई है वो बिजॉक की टोटल रोटेशन आएगी, ठीक है। और इसकी जो रोटेशन है वो इसकी टू रोटेशन हो जाएगी, इसकी स्लो की, सॉलो की, ठीक है। और जो प्रॉफिट की टोटल रोटेशन है बेसिकली वो आपके आती है इंटर मैट्रिक्स भी और पायलट रोटेशन भी आ जाएगी बेसिकली वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लेन से आ रहे हो बेस पे, ठीक है, लाइक प्लेन टू बेस अगर मैं जा रही हूँ तो ये मेरी टोटल रोटेशन है। इसी को हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स रोटेशन का भी, और इसी को हमने नाम दे दिया पैरेंट रोटेशन का भी, ठीक है। ये मैट्रिक्स भी है और ये अपेरेंट भी है। अगर मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम द प्लेन टू कोर, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ रोटेशन की, तो ये मेरी इंटर मैट्रिक्स भी है, लाइक मैं विद इन द बॉडी हूँ, इंटर मैट्रिक्स कहूंगी मैं इसको, या फिर इसको आप कह लो एंगुलर मॉडलिंग ऑफ द लोअर बॉडी, नॉट इंपॉर्टेंट ज्यादा। बट आपको जो चीजें यहाँ पर याद होनी चाहिए दैट इज दी ये वाला पार्ट पूरा और एक ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप या तो बचाव का याद रखो एंड देन उससे रिमेम्बर करो प्रॉफिट को, या फिर आप प्रॉफिट का याद रखो एंड उससे आप बना लो अपना क्या कहते हैं बचाव वाला, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, समझ नहीं आता प्रॉपर्ली है, और इसको करने का तरीका बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया था मैंने वो बता दिया किस तरीके से बताया है, ठीक है। ताकि अगर आप ये भी याद रहे तो आपको याद होगा कि इंटरनल अगर प्रॉफिट ने बोली थी वो बचाव की टोटल है बेसिकली वो, ठीक है। और सॉलो की वो टू है। बट अगर इसकी टोटल जो है बेसिकली वो यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाती है और यहाँ पे पैरेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने याद रखना है इनको। तो ये तो पूरी हो गई रोटेशन की कहानी। अब अगर मैं बात करूँ मैक्सिला के स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मैक्सिला के अंदर मैग्नेबल से डिफरेंट है। मैक्सिला के अंदर जो है ना वो कोर और हम डिवाइड नहीं करते, हम बेसिकली एल्वेलर प्रोसेस जो है बेसिकली उसको हम बोलेंगे कि फंक्शन प्रोसेस है बेसिकली, बट यहाँ पे मैसेज अटैचमेंट नहीं हुई हुई है, ठीक है। सेकंड आता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये जो बोन अराउंड होती है बेसिकली पूरे एयर पैसेज के दौरान वो सपोर्ट करी होती है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, पर यहाँ पे रिस्पिरेटरी फंक्शन एक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इम्प्लांट लगाया मैक्सिला के अंदर, तो मैक्सिला की जो कोर है बेसिकली वो भी रोटेट करेगी, लाइक फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जा रही है जैसे मैंडिबल में हो रहा था, ठीक है। तो अब मैक्सिला में क्या होगा कि इंटरनल रोटेशन की वजह से पैलेट है बेसिकली, पैलेट जो है बेसिकली आपके पास इंसाइजर मोलर जहाँ लगे हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि पैलेट के अंदर मॉडलिंग हो रही है, और इसके अलावा आपके पास इंसाइजर और मोलर जो है वो रब करेंगे, ठीक है। और वो आपके पास करवा रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन, समझ आया। कि पैलेट की जब मॉडलिंग होगी उसका हमने नाम दे दिया कि इंटरनल रोटेशन हो रही है, वेरेस जो इरप्शन हो रही है उसका हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से हो रही है वो, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे पास मैक्सिला में ना जो एक्सटर्नल रोटेशन है बेसिकली वो आपकी ऑलमोस्ट अपोजिट इक्वल होती है इंटरनल रोटेशन के। तो इफेक्ट क्या आएगा इसकी वजह से ऑब्वियसली कि जब आपकी दोनों चीजें बराबर आ रही हैं तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को ये। तो इन शॉर्ट मैक्सिमा में कोई नेट मूवमेंट होती ही नहीं है, एक्सटर्नल इंटरनल आपस में बराबर हो जाएगी, एक्सटर्नल इंटरनल आपस में बराबर हो जाएगी, और इसकी वजह से कोई नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है पास, ठीक है। अब इन्होंने इसकी वजह से क्या बता दिया कि आपके पास मैक्सिला का जो ओरिएंटेशन होती है बेसिकली वो नॉर्मल फेशियल हाइट एक फॉर्म हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि जब आपके पास रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट हो रही है दोनों में, इसकी वजह से हम बनाते हैं शॉर्ट फेसी और लॉन्ग फेसी का डिफरेंस, और उसमें आ रहा था आपका वर्टिकल फेशियल हाइट का डेवलपमेंट कैसे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट फेसी और लॉन्ग फेसी का, जो फिंगर टिप्स में होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बहुत ईजी सा है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ शॉर्ट फेस टाइप की, तो शॉर्ट फेस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इंटीरियर फेशियल हाइट है पूरी, ठीक है, दैट इज शॉर्ट, ठीक है। आपका इंटीरियर फेशियल हाइट जो होती है बेसिकली वो होगी ये जो पूरा फेस अगर बनना है हम, तो जो इंटीरियर फेशियल आएगी वो शॉर्ट आती है। इसके अलावा क्या हो रही है कि मैंडिबल के अंदर यहाँ पे जो रोटेशन होगी बेसिकली वो कहाँ से हो रही है, वो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड रोटेशन ज्यादा होती है मैंडिबल के अंदर, ठीक है।
शॉर्ट फेसी के अंदर मैंडिबल की फॉरवर्ड ज्यादा हो रही है। फॉरवर्ड का मतलब ज्यादा क्या आता है कि आपका जो चिन है बेसिकली वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ आ रही है। ठीक है, चिन जब आगे आएगी, इस पिक्चर में देखो, चिन जो है बेसिकली हम उसमें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मूव कर दी है चिन ने, तो हम उसका नाम दे देंगे कि शॉर्ट फेस है बेसिकली इसका। ये चिन बहुत फॉरवर्ड है, तो ये मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये जो फीचर सारी आ रही है ना कि शॉर्ट फेस होगा, डीप बाइट बनेगी बेसिकली यहाँ पर। जब ऑब्वियस सी बात है, अपना हाथ ऐसे करके रखो। जब अपना हाथ ऐसे रखूंगी, लेकिन मेरा मैंडिबल मैक्सिला है ये मैक्सिला हो गया, और ये हो गया मैंडिबल। ठीक है, जितना एंगल कम होता रहेगा उतना ये शॉर्ट फेस बनेगा। ठीक है, और जितना ये कम होगा तो उतना ज्यादा क्या आ रहा है, मैंडिबल जब ऊपर जाएगा तो डीप बाइट बना लेगा ये। बट अगर मैं लॉन्ग फेसी की बात करूंगी तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी लॉन्ग फेसी। ये इतना बड़ा जो आपके पास आ रहा है ये मैंडिबल हो गया, ये आपका मैक्सिला हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग फेसी। बट अगर मैं उसको ऐसे बनाऊंगी तो ये मेरा हो जाएगा पूरा आगे की तरफ, ये हो जाएगा शॉर्ट फेसी की तरफ। ठीक है, तो डीप बाइट का होना ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर द शॉर्ट फेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा के बाद क्या हो रही है यहाँ पर एक और चीज, कि इंटरनल रोटेशन जो है बेसिकली वो ज्यादा होती है और एक्सटर्नल रोटेशन कम होती है। इंटरनल ज्यादा होना जो है बेसिकली शॉर्ट पीसी के का रीजन बन रहा है बेसिकली है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट पीसी लोगों के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो पैटल प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मैंडिबल प्लेन एंगल कम हो जाएगा। मैंडिबल प्लेन एंगल क्या था कि आपके पास जो ये वाला एरिया आ रहा है मैंडिबल का, जो मैं बाबा बताया जा रही हूँ, बनाकर ये जो मैंडिबल है ये, ठीक है, ये मैंडिबल प्लेन एंगल जो है बेसिकली बहुत ज्यादा कम आता है इसके अंदर। बट लॉन्ग फेसी लोगों के अंदर क्या होता है, लॉन्ग फेसी के अंदर जो मैंडिबल प्लेन एंगल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग फेसी की पिक्चर है, इसका मैंडिबल एंगल जो है वो बहुत कम ज्यादा होगा। ठीक है, एज क्योंकि लॉन्ग फेसी बनेगा ये देखो, अगर हम पूरा इसको सेल्फ ड्रॉ करेंगे इसका मैंडिबल प्लेन एंगल हम देखेंगे इसका, तो ये बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट है ये फॉर द शॉर्ट फेसी लॉन्ग फेसी के लिए। इसके अलावा मैंने कहा था डीप बाइट है, और इसके अलावा शायद क्राउडेड होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, शॉर्ट फेसी है वैसे ही वो। ठीक है, आर्च इसकी बहुत छोटी होगी, तो इसलिए मेरे पास सारे इश्यूज आएंगे। बट अगर लॉन्ग फेसी में हम बोलेंगे तो इंटीरियर प्रेशर इसकी ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, फॉर दी लॉन्ग फेसी के लिए। ठीक है, अब पैडल प्लेन जो है बेसिकली पोस्टर पीछे जा रहा है बेसिकली वो, जब वो पीछे जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर एक और रीजन था यहाँ पे, बैकवर्ड रोटेशन की वजह से क्या होगा, लॉन्ग फेसी बन जाएगा। ठीक है, कि पीछे जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट ये कि बैकवर्ड रोटेशन का मतलब क्या आता है कि चिन बैकवर्ड जा रही है। तो लॉन्ग फेसी में देखो मेरे पास यहाँ पे जो चिन है इसकी, ये क्या जा रही है, पीछे नीचे और पीछे की तरफ मूव करेगी ये। तो मतलब इसका जो फेस आएगा ना वो इस तरीके से ऐसे बनेगा कि चिन जो है बेसिकली कहाँ पर है, ये थोड़ा डाउनवर्ड बैकवर्ड जाएगी ये। बट शॉर्ट फेसी में चिन जो है वो फॉरवर्ड आ रही है, और आगे की तरफ नीचे की तरफ आ रही है वो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि शॉर्ट पेसी है ये। आई होप ये दोनों डिफरेंस समझ आ रहे हैं शॉर्ट पेसी नॉन पेसी के बारे में। अब इसके बाद एक और कॉज जो मेन इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड रोटेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो इंटरनल रोटेशन होनी थी बेसिकली फॉरवर्ड रोटेशन, वो नहीं हो पाती है लॉन्ग पेसी में। दैट इज अ कॉज ऑफ द लॉन्ग पेसी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ओपन माइट बनेगी बेसिकली यहाँ पर, और आपकी चिन जो है पीछे मैंडिबल डायरेक्शन हो सकता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर जिन लोगों के अंदर टीएमजी की पैथोलॉजी है, टीएमजी की एब्नॉर्मलिटी है, उन लोगों में भी क्या होता है, लॉन्ग फेस का बैकवर्ड रोटेशन हो जाती है उनके अंदर भी। ठीक है, और आपके के अंदर क्या हो रहा है कि जो बैकवर्ड रोटेशन जो है बेसिकली वो मैंडिबल की बॉडी में अंदर हो रही है, कंडाइल पे नहीं हो रही वो। ठीक है, बॉडी होता है मैंडिबल के अंदर है। बॉडी का मतलब क्या हो गया सिंपली, कि मेरे पास जो इंटरमेट्रिक्स है वो हो रही है, मैट्रिक्स नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली चीज पे डिफरेंस समझ आना चाहिए कि किस तरीके से लॉन्ग फेस और शॉर्ट फेस में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, इस पिक्चर में भी देख लो। इस पिक्चर में इन्होंने ये बताया है सिंपली कि आपके इंटरनल रोटेशन जो है बेसिकली वो बैकवर्ड है, जिसकी वजह से आपका जो मैंडिबल प्लेन एंगल है वो इंक्रीज करेगा, और आपकी यहाँ पर क्या बनेगी, ओपन बाइट बनेगी। ठीक है, पहले देखो बैक बैक वाला जो है बेसिकली वो 9 इयर्स का है, एंड देन हमें 30 वाला देखना है। 30 जो है बेसिकली वो रीसेंट इसका जो हमने लिया है, एसएफ बनाया है हमने उसका, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो चेन है बेसिकली वो बैकवर्ड एंड बैकवर्ड जा रही है इस तरीके से ये। ठीक है, और लॉन्ग फेसी की अपेरेंस कितना, इंटीरियर प्रेशर कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं कि इतना लॉन्ग फेसी शॉर्ट फेसी है ये। ठीक है, अब हमें देखना है कि टीथ का इंटरेक्शन क्या आएगा, लाइक रोटेशन की वजह से दांतों के ऊपर क्या, इरप्शन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंडिबल जो है बेसिकली वो मैक्सिला से दूर दूर जाएगा, तो क्या होगा, स्पेस बनेगा वहां पे। और जैसे मैंडिबल तो मैक्सिला तो फिक्स हुआ हुआ है, बट मैंडिबल जो है बेसिकली वो अपनी जगह ज्यादा बना रहा है, तो दोनों के बीच में दांतों के इरप्शन का स्पेस बन रहा है बेसिकली ये। ठीक है, और आपकी जो जॉ रोटेशन है उससे बस ये नहीं बता रही कि कितना ज्यादा जाना है, कि बस कितना इरप्शन को भी इफेक्ट करेगी बेसिकली वो, डायरेक्शन को भी, और इंटीरियर पोजीशन साइज की पोजीशन भी इफेक्ट होगी इसकी वजह से। तो मैंने ये कहा कि रोटेशन की वजह से मेरी डायरेक्शन और जो इंसाइजर की पोजीशन है वो इफेक्ट हो रही है। कैसे इफेक्ट होगी, कि अगर हम बात करें मैक्सिला के दांतों के बारे में, तो मैक्सिला के दांत ने आना कहाँ पर है, डाउनवर्ड इरप करना है, और आगे आना है, फॉरवर्ड इरप करना है मैक्सिला ने। ठीक है, तो मैक्सिला की जो रोटेशन हो रही थी बेसिकली बैकवर्ड थी वो,
तो या तो अगर फॉरवर्ड रोटेशन होगी मैक्सिलम में, तो क्या होगा, फॉरवर्ड रोटेशन की वजह से आपके जो इंसाइजर है वो फॉरवर्ड आगे आ जाएंगे वो ऑब्वियसली, और प्रोमिनेंस बढ़ जाएगी। बट अगर इंसाइजर की जो है ना आपके पास बैकवर्ड रोटेशन होती है, तो इंसाइजर क्या करेंगे, पीछे रह जाएंगे, अपाइट हो जाएंगे थोड़े से, उनकी रेट्रोक्लाइनेशन हो जाएगी, और इनकी प्रोमिनेंस जो है बेसिकली वो कम हो जाती है। ठीक है। तो मैक्सिला में हमारे पास दो फिनोमेना होंगे, पहला होता है ट्रांसलोकेशन और दूसरा होता है टू इरप्शन। ठीक है। एज टूथ की जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली, दांतों की जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली बस यहाँ पे, दैट इज दी इन मैक्सिला के अंदर दांतों की जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इनर बेस। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जॉ जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन इरप्शन में सिर्फ जॉ के अंदर से जो टीथ है ना वो इरप करेगा। ठीक है। और मेनली मेरे पास जो है ना ड्यूरिंग एडोलेसेंस क्या होगा, ट्रांसलोकेशन के जरिए जो है ना मूवमेंट होती है मैक्सिला के दांतों की मूवमेंट, हाफ जो मूवमेंट है बेसिकली वो हो रही है ट्रांसलोकेशन की वजह से। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर हम बात करें मैंडिबल के दांतों की, तो मैंडिबल ने ऑब्वियस सी बात है, मैंडिबल ने नीचे से ऊपर जाने लाइक ऊपर अपर डिरप करेंगे और फिर फॉरवर्ड डिरप करेंगे। ठीक है। और मैंडिबल में मैंने कहा था कि नॉर्मल इंटरनल रोटेशन हो रही थी बेसिकली आपके पास यहाँ पे, तो आपका जो मैंडिबल के इंसाइजर्स हैं बेसिकली वो थोड़े पोस्टीरियरली रोटेट करेंगे और अपराइट हो जाते हैं वो। ठीक है। और ये मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म है कि मोलर मीजल आ रहे हैं। अब इस दोनों की वजह से क्या होगा, ड्रॉबैक आ रहे हैं बस यहाँ पे, कि एक तो मेरा मोलर जो था बेसिकली, अगर पहले मोलर मेरा यहाँ पर था, तो अब वो मोलर उठ के यहाँ पे मीजल आ गया है। ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि मेरे इंसाइजर पहले सीधा था, अब वो थोड़ा सा लिंगुअल जा रहा है, टिल्ट हो रहा है बेसिकली वो, तो ये जा रही है क्राउडिंग के अंदर। ठीक है। तो मैंडिबल में जो क्राउडिंग हो रही है ना आपके पास, आर्च लेंथ कम हो रही है, स्पेस नहीं बन पाएगी, स्पेस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और इवेंचुअली आपके पास क्राउडिंग की तरफ जा रही है। ठीक है। तो हम उसको कहते थे कि मैंडिबल में ज्यादा होती है, इस कम्पेरेटिव मैक्सिला के अंदर क्या चीज, जो इंटरनल रोटेशन है बेसिकली आर्चन ज्यादा कम होती है मैंडिबल में एज कम्पेयर टू मैक्सिला। ठीक है। इस पिक्चर में भी देखो कि आपके पास जो है ना ये रेड वाली पिक्चर जो रिसेंट है बेसिकली रेड वाला, तो वहां पे ये पूरा लिंगुअल आ रहा है इंसाइजर, और जो मोलर है बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, मीजली मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है। और ये जो है लिंगुअल जा रही है। तो जो आर्च लेंथ थी पहले ज्यादा थी, अब वो इमेजिनली कम हो गई है, तो ये क्राउडिंग की तरफ लेके जा रहा है इसको। ठीक है। ये इस पिक्चर में देखो बहुत क्लियरली बताया उन्होंने कि पहले अगर आपके पास मोलर यहाँ पर था, तो अब मोलर ग्रीन वाला यहाँ पर आ गया है। ठीक है। दूसरा मीजल, और ऊपर से जो रेड वाला देखो ग्रीन वाला कि इंसाइजर्स भी बहुत ज्यादा लिंगुअली जो है ना इस तरीके से शिफ्ट कर जाएंगे वो। ठीक है, क्राउडिंग करवा रहे हैं वो, उनका टिल्ट कर रहे हैं बेसिकली पीछे की तरफ वो। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने तो बता दी कि बेसिकली आर्सन कम क्यों हो रही थी, कि एक तो माइग्रेशन हो रही है मोलर की भी दूसरी वजह से था, लेकिन मेन मॉडर्न व्यू कह रहा है हमें कि आपकी लिंगुअल मूवमेंट जो है ना या तो अपराइटिंग जो है बेसिकली, ये प्राइमरी फैक्टर है बेसिकली। मोलर की मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही, लेकिन जो अपराइटिंग इंसाइजर्स की है ना, इंसाइजर लिंगुअली सीधा ऐसे करके जा रहे हैं पीछे की तरफ, वो करवा रहे हैं अपनी क्राउडिंग खुद ही लाइक। ठीक है। इंसाइजर की वजह से हो रही है वो। अब हमने क्या देखा कि बेसिकली प्लांट से कंफर्म क्या हुआ कि इंटरनल रोटेशन टॉकिंग होती है भाई, और आपके इंसाइजर के ऊपर इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन जो है बेसिकली वो मेजर इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से, और आपके जो आर्स लेंथ है बेसिकली वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो रही है, बाय द जनरेशन की वजह से जॉ की हो रही है बेसिकली है। ठीक है। तो अब हमें बेसिकली हमने वर्टिकल भी और इंटीरियर पोस्टीरियर पूरा जो इंसाइजर था ना शॉर्ट फेसी और लॉन्ग फेसी में, दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शॉर्ट फेसी की बात करूंगी, तो शॉर्ट फेसी में हमें पता था कि फॉरवर्ड रोटेशन ज्यादा हो रही है, तो इनका इंसाइजर जो है मैंने कहा था डी बाइट आ रही है। तो डी बाइट कैसे आ रही है कि वो ओवरलैपिंग भी होगी बेसिकली, इंसाइजर अपराइट हुआ हुआ है बहुत ज्यादा, वो अंदर की तरफ गया हुआ है, सीधा सीधा हो चुका है वो। ठीक है। और लिंगुअल डिस्प्लेस हो चुका है वो, तो वो क्राउडिंग करवा रही है। बट अगर मैं बात करूंगी लॉन्ग फेसी की, सिंस वो लॉन्ग फेसी था उसमें बैकवर्ड रोटेशन हो रही थी, तो क्या होगा कि इंसाइजर जो है बेसिकली स्पेस ज्यादा होगा, तो इंसाइजर जो है वो प्रोड्यूशन करवा लेंगे उल्टा। ठीक है। वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देंगे, और उसके अंदर उनको लॉन्ग फेसी है तो मीट करने में मसला होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एंटीरियर बैठ आ जाएगी। तो दो मसले आएंगे आपके पास लॉन्ग फेसिंग बैकवर्ड रोटेशन की वजह से, कि एक तो आपकी एंटीरियर वाइड बन रही है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे डेंटल प्रोट्रूशन हो रही है, लाइक दांत बहुत ज्यादा आगे की तरफ दिखेंगे, भागे की तरफ दिखेंगे, जो इस पिक्चर में हमने देखा था, अभी नजर भी आ रहा है हमें कि ओपन बाइट आ रही है इसकी, और इसके अलावा आपके पास जो है डिफरेंस आएगा। ठीक है। वेरस शॉर्ट पेसी में डी बाइट आती है, कि बिल्कुल जो है देखो दांत बिल्कुल क्लोज हुआ हुआ है। ठीक है। तो मेरे पास इंसाइजर जो है बहुत ज्यादा अपराइट चल जाएंगे, हमने सही किया इसको, तो मेरे पास अपराइट हो जाएंगे बिल्कुल इंसाइजर्स। ठीक है। तो डी बाइट की तरफ जा रहे हैं वो। तो ये आपके पास डिफरेंस है शॉर्ट पेसी लॉन्ग पेसी के बारे में। और कंप्लीट चैप्टर सॉरी कंप्लीट यहाँ पास जो है ना ये हो गया चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर थोड़ा सा समझ लेना इसको, दैट इज दी ऑल अबाउट दी इंटरनल रोटेशन।